दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था शिवाय गुरुकुल कैंपस स्टोर के लिए। तो चलिए, आज हम आए हैं शिवाय गुरुकुल कैंपस पे और आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ें जो भी होंगी उसको दिखाया जाएगा और मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा कि जो भी चीज़ें यहाँ पे कैंपस में मौजूद हैं, जो चीज़ें फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो एक-एक फैसिलिटी जो है आपके सामने आज रखने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले आप जब कैंपस के पास आएँगे तो ये हम लोग का फ्रंट गेट है, जिसमें बाल्डविन एकेडमी लिखा हुआ है। यहाँ यहाँ से एंट्री होगी और इसके बाद इसी कैंपस के अंदर आपको कैंपस के अंदर स्कूल मिलेगा, कैंपस के अंदर हॉस्टल है, कैंपस के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जिसमें सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं, एक-एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं हम लोग शिवाय गुरुकुल में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे स्कूल की थोड़ी देर पहले छुट्टी हुई है तो बसें जो हैं जा रही हैं बच्चों को लेके और टोटल इस स्कूल में लगभग 26 बसें चलती हैं और इस स्कूल का अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है लगभग 2200 बच्चे पढ़ते हैं और टोटल स्कूल की कैपेसिटी यहाँ पे इस कैंपस की जो है 3500 बच्चों के कैंपस में कैपेसिटी है। इस स्कूल के अगर ब्रांचेज की बात कहें तो अभी पटना में टोटल 3 ब्रांच हैं। 2 ब्रांच बोरिंग रोड साइड है और एक ये हम लोग का जो धौलपुरा इलाका बोलते हैं तो धौलपुरा इलाके में है और इसी कैंपस में शिवाय गुरुकुल जो है, शिवाय गुरुकुल प्रोग्राम हम लोग का चलता है। तो जो भी बच्चे शिवाय गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं उन बच्चों का स्कूलिंग जो है, स्कूलिंग हम लोग इसी स्कूल में कराते हैं। सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है और लगभग 22 साल पुराना स्कूल है। तो जैसा कि राइट साइड आप देख सकते हैं कि स्कूल की मेन बिल्डिंग है हम लोग की और बच्चे जो भी आएंगे यहाँ पे स्कूलिंग उनकी इसी में होगी और क्लासेज जो होती हैं, जो भी क्लासेज चलती हैं, वो सभी क्लासेज बच्चों की डे टाइम में सारी क्लासेज स्कूल बिल्डिंग में चलती हैं। बच्चा जैसे स्कूल जाता है वैसे ही हमारा कोचिंग जो होता है, कोचिंग के टाइम में बच्चा सुबह में 8 बजे से क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं और बच्चे 8 बजे जो है स्कूल बिल्डिंग में आते हैं। यहाँ पे प्रॉपर क्लासेज चलती हैं। तो चलते हैं अभी स्कूल के मेन बिल्डिंग में। अभी मेन बिल्डिंग के एंट्री पॉइंट पे आ गए हम लोग। तो अब यहाँ से ये हम लोग के स्कूल का एकेडमिक ब्लॉक जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे और हम लोग ये चीज़ आज देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्लासेज चलती हैं और क्लासेज का स्ट्रक्चर क्या है, उसका इंफ्रा वगैरह क्या है, वो सारा चीज़ बाद में दिखाऊंगा। ये स्कूल का रिसेप्शन एरिया है। इधर जैसे आप रिसेप्शन काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ी वगैरह जमा होता है या जो भी इंक्वायरीज हैं स्कूल के रिगार्डिंग, वो इंक्वायरीज होती हैं। और फिर यहाँ के बाद जो भी है, इस ब्लॉक के बाद इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, प्रिंसिपल वगैरह रहते हैं इधर। और इसके बाद जो है हम लोग का क्लासेज का ब्लॉक स्टार्ट होता है। ये जो है जैसा आप देख सकते हैं, इसमें टोटल 3 फ्लोर्स हैं और तीनों फ्लोर पे लगभग जो है 20 क्लासरूम्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइड क्लासरूम्स लगे हुए हैं। क्लासरूम का जो है बोर्ड लगा हुआ है, कौन सा क्लास कहाँ कौन सी क्लासेज किस रूम में चलेंगी, वो सारा बोर्ड लगा हुआ है। और ऑलमोस्ट सभी क्लासरूम जो हैं इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लासेज हैं और इस पूरे बिल्डिंग में लगभग 6 जो हैं स्मार्ट प्रॉपर जो है साउंड प्रूफ करके स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए गए हैं, जिसमें मेनली हम लोग जो है जो आईआईटी और नीट के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेज जो उन्हीं क्लासरूम में हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो आज हम लोग ये भी देखेंगे, वो क्लासरूम में दिखाऊंगा आज कि किस क्लासरूम में बच्चे पढ़ के यहाँ पे डे टाइम में स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली बच्चों का जो स्टडी का जो क्लासरूम से 2 पार्ट में 2 जगह पे स्टडी होती है। एक तो डे टाइम में बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल के क्लासरूम में, और प्लस नाइट की जो क्लासेज हैं, जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेज जो है, वो क्लासेज जो है हॉस्टल में चलती हैं। तो हॉस्टल में भी हम लोग देखेंगे आज कि कौन से रूम में बच्चे जो है बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, उनका प्रॉब्लम डिस्कशन होता है। अभी आपको जो है क्लासरूम में दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें हम लोग की क्लासेज चलती हैं। तो इसी टाइप के टोटल 6 क्लासरूम्स जो हैं हम लोगों के यहाँ पे इंटरैक्टिव क्लासरूम्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं स्मार्ट बोर्ड पर हम लोग का बेसिक पढ़ाई वाला जो भी काम है स्मार्ट बोर्ड पे होता है। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं व्हाइट बोर्ड पे भी अगर कोई चीज़ जो है बताना होगा तो वहाँ पे हम लोग बताते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि पूरा स्पेसियस रूम है और टोटल इस रूम में 40 स्टूडेंट्स जो हैं, हम लोग जो एक क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स एकोमोडेट करते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग का 40 स्टूडेंट्स का है और हम लोग का ट्राई यही रहता है क्लासरूम में हमेशा कि हर एक बच्चे के कॉपी पे क्या चीज़ें लिखी जा रही है, वो बच्चा क्या लिख रहा है, क्या अटेम्प्ट कर रहा है, उसको पर्सनली जाके मॉनिटर किया जाए। तो स्मॉल बैच साइज का मतलब ये है कि हर एक बच्चे का जो भी पर्सनल जो उसका डाउट्स है या उसका पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है, वो पार्टिकुलरली जाकर उसको पर्सनली मॉनिटर किया जा सके। ये हम लोग का मेन मोटिव होता है यहाँ पे। एक तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम लोग 40 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स लेके चलते हैं। अब ये 40 स्टूडेंट्स के पीछे लॉजिक क्या है
ये भी मैंने बताया कि 40 स्टूडेंट्स हम लोग इसलिए रखे हैं कि जैसे एक तो ये है कि एक जो नॉर्मल जैसे जो एक क्लासरूम में बच्चों का जो स्ट्रेंथ होता है वो लगभग 40-45 रहना चाहिए। प्लस इसका दूसरा जो एडवांटेज ये है कि हम जैसे मैंने बात किया कि हर एक बच्चे की कॉपी चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है इसको एक बार फिर से मैं जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो सारा होमवर्क जो है जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो हम लोग क्लासरूम में सारे बच्चे का होमवर्क चेक करते हैं। जो भी बच्चा होमवर्क नहीं किया रहता है उसको क्लास अलाउड नहीं किया जाता है। तो ये कम बच्चों का 40 बच्चों का स्ट्रेंथ रखने का पर्पस ये है कि जब भी क्लास में टीचर आए तो वो सारे बच्चों का होमवर्क चेक कर सके। इसके लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। साथ ही साथ जो भी होमवर्क मिलता है बच्चों को हॉस्टल में, ऐसा नहीं कि अभी होमवर्क दे दिया फिर सीधे कल उसका चेकिंग होगा। हॉस्टल में सोने से पहले जो भी हॉस्टल इंचार्ज है सारे बच्चों का जो भी होमवर्क मिला रहता है वो सोने से पहले सारे बच्चों का होमवर्क वहाँ भी चेक होता है। 2 बार हम लोग वेरीफाई करते हैं कि बच्चा सही तरीके से होमवर्क किया है कि नहीं किया है। अब 2 बार वेरिफिकेशन के पीछे मोटिव क्या है कि जैसे हॉस्टल इंचार्ज जो हैं वो ये तो देख लिया कि बच्चा होमवर्क किया है, लेकिन उन बच्चों में जो होमवर्क आधा अधूरा किया है या बीच में कुछ चीज़ें छोड़ दिया है उसका एक्चुअल चेकिंग जो है इस क्लासरूम में होता है। तो 2 राउंड हम लोग जो है होमवर्क का चेकिंग करते हैं। स्कूल के साथ अगर हमारा प्रोग्राम है तो कैसे क्लासेज चलती हैं। हमारा जो भी सब्जेक्ट है जो पीसीएमबी का सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो हर एक सब्जेक्ट में जो भी बच्चा जैसे इंजीनियरिंग में जो ऑप्ट करेगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होगा, जो मेडिकल ऑप्ट करेगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना होगा। तो जो भी बच्चा जिस स्ट्रीम में है हर एक वीक में हर एक सब्जेक्ट की 4 क्लासेज होती है। क्लासेज का ड्यूरेशन हम लोग जो है इन जनरल ऐसे डिफाइन किया गया 2.5 आवर्स जो है हम लोग डिफाइन किए हैं। 2.5 घंटे की क्लास में एक सब्जेक्ट की जो 2.5 घंटे की क्लास होती है उसमें 1.5 घंटे हम लोग जो है 1.5 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और प्लस 1 आवर जो है 1 आवर टोटली प्रैक्टिस सेशन होता है। तो 1.5 घंटे टीचर पढ़ाएंगे एंड फिर सेम सब्जेक्ट पे सेम टॉपिक पे 1 घंटे बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि बच्चा खुद उस टॉपिक पे वहीं पर रुक के जो है प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझे और जो भी उसको डाउट हो उसको क्लियर किया जाए। ऐसे डेली जो है एक बच्चे का डेली जो है 2 सब्जेक्ट की क्लासेज चलती हैं और बाकी जो टाइम बच जाता है उसमें जैसे स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड चूँकि हम लोग का है तो स्कूल में और भी सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आईटी कोई बच्चा ऑप्ट करता है तो आईटी की क्लासेज चलती हैं, फिजिकल एजुकेशन की कुछ क्लासेज चलती हैं या कुछ बोर्ड रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो स्कूल जो है साथ ही साथ कवर करता रहता है। तो हम लोग कोचिंग के जो है कोचिंग का ड्यूरेशन हम लोग का हर एक सब्जेक्ट का जो है 2-2 क्लासेज चलाते हैं डेली। तो लगभग 4.5 टू जो है 5 आवर्स के सारा ड्यूरेशन हम लोग का रहता है और बाकी बचे हुए टाइम में जो है स्कूल चलता है। ठीक, तो टोटल जो है 8 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक जो है क्लासेज चलती हैं स्कूल में और 2 बजे के बाद जो है बच्चों का लंच ब्रेक हो जाता है। 45 मिनट्स का लगभग लंच ब्रेक है। बच्चा फिर 15 मिनट्स जो है थोड़ा रेस्ट करता है और 3 बजे से फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन स्टार्ट होता है। तो 3 बजे से लेके लगभग 4:30 तक जो है बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फिर 4:30 के बाद बच्चों को जो है स्पोर्ट्स का ड्यूरेशन दिया गया। तो 4:30 टू 5:45 तक जो है बच्चा जो है स्पोर्ट्स जो है प्लेग्राउंड वगैरह में स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है बच्चा इन्वॉल्व रहता है। 5:45 में बच्चा फिर से हॉस्टल जाता है एंड फिर फ्रॉम 6 PM टू 9 PM बच्चा जो है फिर से प्रॉब्लम सेशन जो हम लोग स्टार्ट कराते हैं जिसमें बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूटीन बने रहते हैं। उस सब्जेक्ट वाइज जो है बच्चे जो हैं 3 घंटे पूरा प्रैक्टिस करते हैं। 9 बजे जो है बच्चों का जो है डिनर का टाइम हो जाता है। तो 9 से लगभग जो है 9:45 तक जो है बच्चों को डिनर के लिए अलाउ रहता है। उसके बाद फिर से बच्चा जो है 15 मिनट रेस्ट करता है एंड 10 टू 11 PM जो है बच्चों को स्पेशल डाउट सेशन दिया गया है कि रात में जो टीचर्स हमारे चूँकि फैकल्टी जो हमारे हॉस्टल्स में ही स्टे करते हैं तो जिन बच्चों को भी पूरे दिन भर में जो भी कुछ डाउट्स होते हैं उनके लिए एक टाइम स्लॉट हम लोग डिवाइड किए हैं कि 10 से 11 के बीच में जो है बच्चा जैसे होमवर्क में ही कुछ डाउट उसको हो रहा है या कुछ और भी डाउट्स है तो 10 से 11 के बीच बच्चा वो डाउट्स पर्सनली जो है टीचर से पूछ सकता है। 11 बजे जो है सभी बच्चों के सोने का टाइम हो जाता है। तो फिर 11 बजे के बाद जो है किसी बच्चे को नहीं जगना है, जो है लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, बच्चे को सोने के लिए भेज दिया जाता है। चलते चलते अब हम लोग आ गए हैं प्लेग्राउंड एरिया में। तो इधर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग का जो है असेंबली एरिया है। नॉर्मली जैसे प्रेयर्स वगैरह का काम यहाँ से होता है और बाकी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पे बच्चे बास्केटबॉल खेल सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि
क्रिकेट के लिए जो है प्रैक्टिस जो है नेट्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्रिकेट का प्रैक्टिस करते हैं। फिर उसके आगे देख सकते हैं बड़ा सा प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे कभी फुटबॉल भी खेलते हैं, कभी वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ओवरऑल जो भी स्पोर्ट्स की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सारी फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं कि केवल ये प्लेग्राउंड्स वगैरह ही बने हुए हैं। जैसे क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में स्पेशल जो ट्रेनर्स होते हैं वो जो है वीकली आके हम लोग के बच्चों को ट्रेन करते हैं। प्लस जो है योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, मॉर्निंग में योगा सिखाते हैं बच्चों को। साथ ही साथ जैसे एक बहुत ही आजकल जो है जो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है, इसमें अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ को क्या है कि अभी जो है लोग थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का ही इशू है कि जैसे आप लोग देखते हैं कोटा हो गया, इसमें बहुत सारे केसेज होते रहते हैं। वो सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है कि अगर बच्चों को सही तरीके को सपोर्ट ना मिले, इमोशनल सपोर्ट ना मिले, तो बच्चा जो है डिप्रेस हो जाता है और उसमें कई बार गलत कदम उठाता है। तो मेंटल हेल्थ का यहाँ पे बहुत ही खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए हमारे जो है मेंटल हेल्थ के प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हैं जो कि वीकली विजिट करते हैं और बच्चों को टाइम टू टाइम जो भी इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, जो भी उनका काउंसलिंग हो सकता है, मेंटल हेल्थ के लिए जो प्रॉपर काउंसलिंग होती है, वो काउंसलिंग सेशंस चलते हैं, ताकि बच्चा जो है कभी भी अपने को लोनली फील ना करे, डिप्रेस फील ना करे, एकेडमिक प्रेशर में बच्चा ना जाए। तो वो सारी बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चा ऐसा ना हो कि मतलब आदमी पढ़ाते जा रहा है और बच्चा उसमें डिप्रेस होकर कुछ जो है गलत कदम उठा लिया। तो हमारे कैंपस में इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा जाता है कि बच्चे के एकेडमिक्स के साथ-साथ उसका फिजिकल हेल्थ सही रहे, जिसके लिए स्पोर्ट्स की इतनी सारी फैसिलिटी आप सब देख सकते हैं। प्लस मेंटल हेल्थ का उसका ध्यान रखा जाता है ताकि बच्चा जो है मेंटली स्ट्रांग रहे और उसमें कॉन्फिडेंस है, ताकि खुद से जो है वो डिसीजन ले और अपनी तैयारी को जो है सही तरीके से आगे ले। अब आ गए हम लोग अपने हॉस्टल ब्लॉक में। यहाँ से हम लोग का एंट्री पॉइंट है, तो चलते हैं हॉस्टल के अंदर। जैसा कि हॉस्टल के एंट्री पॉइंट पे एंटर करते ही आपको रिसेप्शन काउंटर मिलेगा। यहाँ पे आपकी मुलाकात विनय जी से होगी। जो भी पेरेंट्स वगैरह आते हैं या जो भी बच्चे को ले जाने के लिए आएंगे लोग, गार्जियन वगैरह, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना सारा डिटेल उनको लिखवाना होता है और यहाँ से उनको रिसीट एक मिलेगी, जिसको लेके उनको राइट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल के वार्डन हैं या ऐसे कह सकते हैं हॉस्टल का ऑफिस जो है ये यहाँ पे है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मैंने दिखाया कि हॉस्टल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड ये रूम्स बने हुए हैं। ये रूम्स में जैसे फैकल्टीज, जैसे हम लोग का हॉस्टल का मैंने पहले ही बताया कि हॉस्टल में हमारे फैकल्टीज जो हैं परमानेंटली यहाँ पे स्टे करते हैं। तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें फैकल्टीज के रहने के लिए जो है रूम्स बने हुए हैं, अटैच लैट्रिन बाथरूम है और प्लस इसी में कंप्यूटर लैब है। जैसे इधर राइट साइड जो है ये हम लोग का कंप्यूटर लैब है। तो इसमें बच्चे जो है इवनिंग टाइम में जैसे कंप्यूटर्स पे अगर कोई भी चीज़ सर्फिंग करनी है, जो भी नेट से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। इसी में टीवी रूम भी है। इसमें आगे जैसे देखिएगा तो ये एक छोटा सा रूम है जिसमें बच्चे कभी कभी जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं। और अब आ गए हम लोग अपने मेस के साइड। तो ये हम लोग का जो है यहाँ मेस एरिया है जिसमें खाने की सारी फैसिलिटीज़ है। तो जैसे देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस मेस है और इधर का भी इलाका आप देख सकते हैं कि जैसे काफ़ी हाइजीन को मेंटेन किया हुआ है, नीट एंड क्लीन सब चीज़ें हैं। तो एक बड़ा सा स्पेसियस मेस है, तो यहाँ पे सारा खाने का जो है सब इंतज़ाम होता है और फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना खाना वाना खाते हैं। तो एक स्पेसियस मेस हम लोग बनाए ताकि बच्चे को कंजस्टेड फील ना हो और साफ़ सफाई एकदम प्रॉपर रहे। कई जगह आप जाएंगे तो देखेंगे कि एकदम छोटा सा एक रूम रहेगा जिसमें खाने की सारी चीज़ें जो है वहीं पे बनती होंगी और एक छोटे से जगह पे जो है बच्चे बैठते हैं, तो उसमें काफ़ी गैदरिंग हो जाती है जिससे हाइजीन मेंटेन करना भी बड़ी मुश्किल होता है और उसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख के जो है यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस मेस बने हुए हैं। और इस टाइप के मेस आप देखेंगे जैसे नॉर्मली कॉलेज वगैरह में होते हैं। जैसे IIT वगैरह में हम लोग गए थे तो IIT में इस टाइप का मेस जो है हम लोग का रहता है कि एक बड़ा सा मेस रहेगा, फिर सामने जो है बड़ा सा स्पेस रहेगा जहाँ पे बच्चे हम लोग खाना खाते थे। तो उसी चीज़ को, उसी थीम को ध्यान में रख के ये मेस बनाया गया है। इस फ्लोर पे मेनली जैसे जूनियर सेक्शन में क्लास 8, 9th और 10th के बच्चे रहते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में स्टे करके स्कूलिंग के साथ साथ जो है स्कूल के साथ साथ JEE और नीट की तैयारी भी करते हैं। कुछ बच्चे NDA के लिए भी तैयारी करते हैं। तो इसी में आप जैसे जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो है सेल्फ स्टडी रूम बना हुआ है। तो इस ब्लॉक के जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था कि इवनिंग में जो है 6 PM to 9 PM जो है जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस सेशन जो चलता है, तो यहीं पे बच्चे जो है बैठ के अपना सारा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और यहाँ पे प्रॉपर जो है टीचर्स हमारे रहते हैं। टीचर्स के गाइडेंस में सारा प्रॉब्लम डिस्कशन होता है, सेल्फ स्टडी होता है।
तो ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया गया सेल्फ स्टडी के लिए, बच्चा अपना जो है गप्पे मार रहा है, तो वैसी बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बच्चा जब भी बैठे रहेंगे, तो अभी चूँकि लंच ब्रेक के बाद उनके रेस्ट का टाइम है, तो बच्चे रूम में रेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो प्रॉपर टीचर के गाइडेंस में पढ़ते हैं, और ये टीचर्स जो है ये एक एक बच्चे का चेक करते हैं कि बच्चा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्या टॉपिक पढ़ रहा है, और बीच बीच में उनसे पूछा भी जाता है कि हाँ तुमने ये चीज़ पढ़ा, तो इसमें क्या तुमको डाउट्स क्या है, क्या तुमने सीखा। तो सारी चीज़ें जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ यहाँ पे चलती है। इसके आगे ये फर्स्ट फ्लोर के बाद जैसे हाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली हॉस्टल्स वगैरह में बाथरूम वगैरह के हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे हम लोग जो है एक तो स्पेसियस बाथरूम बने हुए हैं। जहाँ तक नीट एंड क्लीन की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग अभी रैंडमली यहाँ पे आए हैं, फिर भी बाथरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हर चीज़ का एकदम प्रॉपर हम लोग जो है ये ध्यान रखे हुए हैं कि बच्चा घर के बाहर रह रहा है तो मतलब उसको ऐसा फील ना हो कि मतलब जो है घर जैसी सफाई नहीं है या कुछ दिक्कत हो रहा है। तो जितना नीट एंड क्लीन हो सकता है, क्योंकि हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहीं भी रहने के लिए बच्चों के लिए, कि अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद अगर हाइजीन मेंटेन ना हो, बच्चे की तबीयत खराब होते रहे, तो उसमें पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो ये सब सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। चलिए आ गए हैं तो साथ ही साथ रूम भी देखते चलते हैं। तो ये हम लोग के रूम्स का स्ट्रक्चर है। अंदर आते हैं हम लोग। हर एक रूम में जैसे ये 4 बच्चों के लिए बना हुआ रूम है, तो 4 बेड्स जो है देख सकते हैं आप, 4 सेपरेट बेड्स लगे हुए हैं, और सभी बच्चों के लिए 4 सेपरेट उनकी अलमीरा है जिसमें बच्चे अपने सामान रख सकते हैं। 4 सेपरेट उनका स्टडी टेबल बना हुआ है। तो ये एक्चुअली अभी खाली रूम है, तो इसीलिए मैं इस रूम में लेके आया हूँ ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। तो जो भी बच्चे यहाँ पर रहेंगे वो अपना प्रॉपर अलग सेपरेट उनका स्टडी टेबल है, अपना पढ़ाई करते हैं। तो ये रूम में रह के पढ़ाई करने की बात है। बाकी सेल्फ स्टडी के लिए अलग जैसे हम लोगों ने रूम बनाया हुआ है, तो मोस्टली बच्चे सेल्फ स्टडी का जो काम होता है सेल्फ स्टडी रूम में ही करते हैं। यहाँ पे बच्चे बस जो है सोने के लिए जो है मेनली आते हैं। तो देख सकते हैं सेपरेट सबका बेड है, स्पेसियस रूम है, ऐसा नहीं कि छोटे रूम में एकदम सब पैक किया हुआ है। बड़ा सा रूम है जिसमें 4 बच्चे आराम से कंफर्टेबली रहते हैं। देखिए जो हम लोग का सीनियर विंग का फ्लोर है, और हर एक फ्लोर का लगभग सेम स्ट्रक्चर है, और डिफरेंस बस वही है कि ग्राउंड फ्लोर पर जो है और फैकल्टीज के रहने का इंतजाम है, बाकी सब फ्लोर पे बच्चे रहते हैं। और हर एक फ्लोर पे दोनों साइड जो है रूम्स बने हुए हैं, और बीच में जो हम लोग का बाथरूम वाला सेक्शन है। तो ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ऊपर का भी है। तो ये हम लोग का पूरा हॉस्टल का ओवरऑल जो है एक मैंने स्ट्रक्चर दिखाने का ट्राई किया कि हमारे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस टाइप के रूम्स हैं, कहाँ पर स्टडी रूम बने हुए हैं, और हॉस्टल में क्या हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा सिवाय गुरुकुल कैंपस, जिसमें आपने देखा आज कि विद इन द सेम कैंपस जो 6 एकड़ का कैंपस है, इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। इसमें आपको मिलेगा एक टॉप क्लास स्कूलिंग फैसिलिटी, टॉप क्लास जो है कोचिंग फैसिलिटी, जिसमें आईआईटी, मेडिकल और एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए तैयारी कराई जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक फुल्ली फर्निश्ड टॉप क्लास जो है हॉस्टल फैसिलिटी है, जिसमें स्पेसियस मेस फैसिलिटी, होमली फूड, सारी फैसिलिटी जो है हमारे कैंपस में अवेलेबल है। इसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए, योगा के लिए आपने देखा कि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हम लोग का है, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। यानी कि ओवरऑल विद इन द सेम कैंपस वो सारी चीज़ें जो एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी हम लोग जो है सिवाय गुरुकुल कैंपस में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कैसा लगा कैंपस, आप ज़रूर हमें बताइए, कमेंट करके बताइए, और आपका जो भी सजेशन हो वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आपके अगर कोई भी सजेशंस होंगे जो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं इस कैंपस में, तो आप ज़रूर हमें बताइए।